1 सितंबर से 3 सितंबर पोषण माह के तहत आज 3 पोषण रथ को धनबाद उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर समाहरणालय से किया रवाना। पूरा सितंबर माह पोषण माह के तहत जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। पोषण रथ के द्वारा बच्चों और किशोरियों को कुपोषण से मुक्त झारखंड के तहत झारखंड सरकार के कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया जाएगा। यह प्रचार रथ हर प्रखंडों में जाएगी। 12 सितंबर माह जो है वो पोषण माह के तौर पे मनाया जा रहा है, जिसमें झारखंड राज्य के सभी ज़िलों में, इस धनबाद ज़िले में भी हम लोग पोषण के लिए जागरूकता को लेकर विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें एक मुख्य कार्यक्रम ज़िला स्तर पर भी हम लोग करेंगे। हर साल की तरह इस बार भी पोषण माह का उद्देश्य यही है कि जो हमारे कुपोषित बच्चे हैं, ख़ास तौर से जो बच्चियां हैं, उनके ऊपर ख़ास फोकस करते हुए समग्र पोषण पर फोकस करना, पोषण पर फोकस करना और साथ ही उस कैटेगरी के जो बच्चे अगर पढ़ाई से वंचित रह गए हैं तो उनके ऊपर भी फोकस करना। झारखंड एक ऐसा स्टेट है जो हमेशा से कुपोषण के लिए जाना जा रहा है और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हम लोग भी पोषण को लेकर के, ख़ास तौर से बच्चियों के स्वास्थ्य को लेकर के, उनके पोषण को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है। क्योंकि उससे समस्या ये आती है कि एक बच्ची जो अपने किशोरावस्था में अगर वो कुपोषित है तो वो जो कुपोषण का चक्र शुरू होता है वो फिर समाप्त नहीं होता, क्योंकि वो बच्ची जब वो बड़ी होती है, वो जब माँ बनती है तो उसके जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी कुपोषित हैं। तो इसीलिए एकदम शुरू में, एकदम स्टार्टिंग में ही कुपोषण को जड़ से मिटाना बहुत ज़रूरी है और यही हर साल का हम लोग का फोकस है। इस बार भी सितंबर महीने में हम लोग पूरा यही जागरूकता का कार्यक्रम करने वाले हैं। पूरे जिले में? हाँ जी, सभी पूरे ज़िले में सभी पंचायतों में ये रथ हमारा जाकर के जागरूकता का काम करेगा। कितने रथ ऐसे कई जिलों में घूम रही हैं? आज हम लोगों ने यहाँ पर 2 रथ रवाना किए हैं। इसके अलावा एक रथ हमारा वन स्टॉप सेंटर के लिए है। वो बेसिकली हम लोग एक गाड़ी यहाँ पर रवाना किए हैं। उसका पर्पज़ ये है कि वन स्टॉप सेंटर में जो हमारे यहाँ बच्चियाँ या महिलाएं जो इस तरीके से छूट गई हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको जब वन स्टॉप सेंटर आना होता है तो कई बार वो इतनी गरीब होती हैं कि उनको वन स्टॉप सेंटर तक आने की भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो अगर ऐसे फिर हम लोग को कोई मैटर संज्ञान में आता है तो हम लोग ये गाड़ी को भेज करके वहाँ से उनको टेकअप करके वन स्टॉप सेंटर में हमारे ले आ सकते हैं, जहाँ पर उनकी जो हमारा डिपार्टमेंट की स्कीम है उसके द्वारा सभी उनकी देखभाल करी जाती है। देखिए, डायरिया का केसेस है या इवन डेंगू का केसेस है, 2 इश्यूज़ हैं जो इस समय हम लोग के सामने बहुत ज़्यादा बार आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने हमारी मेडिकल टीम से भी बात किया है, जो ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात किया है, स्पेशली सिविल सर्जन और सुपरिटेंडेंट पीएमसीएच से। हम लोग का फोकस यही है कि पहले तो जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनका टाइमली ट्रीटमेंट हो और उसके अलावा जो रूट कॉज है वो कहाँ से आ रहा है, तो इसमें हम लोगों ने नगर निगम, नगर पंचायत, उन लोगों को भी सतर्क किया है और पीएचडी डिपार्टमेंट को भी हम लोगों ने बोला है कि वाटर की जो टेस्टिंग है वो लोग टाइमली करें। इनफैक्ट आई थिंक आज ही हम लोग के पास कुछ एक रिपोर्ट्स भी आने वाली हैं उसकी, तो उसके आधार पर हम लोग आगे एक्शन लें।